क्या मर्दों पे जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्या उसका मतलब सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ है या उसमें इमोशनल अब्यूज़ भी आ जाता है? हालांकि देखा जाए तो मर्द भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके भी इमोशंस हैं, उसको भी अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करना है। अगर वो उसका रोने का दिल कर रहा है वो रोए। अगर कोई मर्द जिसने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें फेस की हैं तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उससे कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं? तो आपको मतलब इस चीज़ पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि मर्द इस चीज़ को रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? वो हेजिटेट क्यों होते हैं? आज हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फादिया इरफान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। जी, मैं फातिया इरफान कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं पिछले 13 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और पाकिस्तान साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की मेंबर भी हूँ। यूएस सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट और रेकी हीलर हूँ। आपको अगर मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप वीडियो कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं और फिजिकली हॉस्पिटल में आके मेरे क्लिनिक के टाइमिंग्स चेक करके भी मुझे मिल सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, आज जिस वीडियो पे हमने बात करनी है ना, अक्सर लोग तो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसा नहीं होता और मुझे लगता है कि इस पे हम एक ही सिनेरियो पे इस चीज़ को देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ औरतों पे होते हैं। अभी जैसे हम बात भी कर रहे थे कि ये बड़ा एक डिफरेंस सा वो है कि मर्दों पे भी या उनको भी इस तरह की कोई चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि क्या मर्दों पे जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, क्या उसका मतलब सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ है या उसमें इमोशनल अब्यूज़ भी आ जाता है या किस तरह के अब्यूज़? आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ी एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि ये वो टॉपिक है अनफॉर्चुनेटली जो कि हमारे आप कहीं सोशल मीडिया पे चले जाएं, हर जगह पे जो ख़वातीन हैं वो विक्टिम होती हैं और जो मेन हैं वो अब्यूज़र्स होते हैं। तो आज आपने जो टॉपिक लिया है ये बड़ा जो है वो इंटरेक्टिव टॉपिक है और बड़ा एक ट्रू भी है क्योंकि बेचारे मर्द भी बहुत से ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स की वजह से वो भी विक्टिम बन जाते हैं और विमेन जो है वो अब्यूजर्स बन जाती हैं। और इसके अंदर ये है कि जैसे आपने क्वेश्चन किया कि जो ख़वातीन हैं वो इस चीज़ को मर्दों के साथ इसलिए भी वो करती क्योंकि उनको पता होता है मर्द जो है वो स्टिग्मेटिक रीजंस की वजह से वो कभी भी ये खुद से नहीं बताएंगे कि हम पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। ठीक है, कुछ हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि मर्दों को बहुत प्रमोट किया जाता है। तो लेकिन इनसाइड स्टोरी ये है कि बहुत से मर्द भी मेरे पास क्लिनिक में हॉस्पिटल में आते हैं विद द सेम कंप्लेंट कि उनको अपनी मिसेस के साथ, और देखिए ये वायलेंस ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकल वायलेंस हो कि किकिंग है, हिटिंग है और आप उसको स्लैपिंग कर रहे हैं। ये वायलेंस इमोशनल अब्यूज़ भी है, ये जो है साइकोलॉजिकल अब्यूज़ भी है। जैसे आप क्रिटिसिज्म करें, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म जो है मेल को बिल्कुल वीक कर देता है। पब्लिक में बैठ कर अगर आप अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज कर रही हैं, आप उसको मॉक कर रहे हैं, तो वो भी उसको इंटरनली बहुत ज़्यादा वीक कर सकता है। और इमोशनली ये कि आप उसको आइसोलेट कर दें उसके फ्रेंड्स से और फिर उसके बाद उसको फैमिली सपोर्ट जो मिल रही है उसके साथ भी आप आइसोलेट कर दें और उसको ना आप घर पर प्रॉपर तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं, ना आप उसको घर में सोने के लिए जो है वो प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चों की तरफ से भी आप उसको कोई सुकून नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनको हम इमोशनल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ कंसीडर करते हैं अगेंस्ट मैन। ऑलराइट। तो आपको मतलब इस चीज़ पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि मर्द इस चीज़ को रिपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? वो हेजिटेट क्यों वो होते हैं इस प्रॉब्लम को रिपोर्ट करने के लिए? लेकिन देखिए, हम जैसे औरत हैं, हम कहते हैं कि किसी भी अगर औरत पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो आकर रिपोर्ट करती हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि औरतें इस चीज़ के बारे में एक्चुअली आवाज़ उठा रही हैं और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हैं। लेकिन मर्दों में अभी भी ये चीज़ शायद उस तरीके से नहीं आ पा रही या वो अपना पर्सपेक्टिव नहीं बता पा रहे। इसकी क्या वजह है? आई थिंक ये जो मेजर चीज़ है ना वो यही जो मैंने शेम एंड ब्लेम वाली बात की थी कि हमारी सोसाइटी में कलेक्टिविस्ट कल्चर है पाकिस्तान सोसाइटी का, कि उसके अंदर एक आदमियों को कंसीडर किया जाता है, मेल जो हमारा डोमिनेंट एक कल्चर है उसके अंदर आदमी इज़ द मैन इज़ द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो अगर वो वीक पड़ जाए तो ये आप समझ रहे हैं हमारा कल्चरल नॉर्म जो है वो हिल जाता है। तो इस वजह से भी बहुत से आदमी जो हैं वो अपने आप को इस में वो कंट्रोल करते हैं और इस अब्यूज़ को बर्दाश्त करते हैं। दूसरा जो फैमिली हमारा एक ट्रेडिशनल फैमिली स्टाइल है कि आप अपने बच्चों को मर्दों को, बेटों को ये सिखाकर जवान करते हैं कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें।
हालांकि देखा जाए तो मर्द भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके भी इमोशंस हैं, उसको भी अपने इमोशंस को एक्सपीरियंस करना है। अगर वो उसका रोने का दिल कर रहा है वो रोए। तो ये थोड़ा सा फैमिली ट्रेनिंग भी है कि आप अपने मर्दों को ये सिखाएं, घर में जो बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, उनको पेरेंट्स ये सिखाएं कि भाई आप अगर रोना आ रहा है तो रोएं, अगर आप दुखी हैं तो दुखी हों, लेकिन अपने इमोशंस को सप्रेस ना करें। हमारे यहाँ इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता है मर्दों में। ऑलराइट। तो अगर कोई मर्द जिसने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें फेस की हैं तो उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उससे कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हो सकती हैं इन फ्यूचर? अगर वो एक ट्रॉमा में है या वो उसने ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में फेस किया और वो उसको ट्रॉमा हो गया है, तो वो उससे कैसे कोप अप कर सकता है? देखिए जो कोपिंग मैकेनिज़्म्स होते हैं ना, वो तो मेरा ख़्याल है कि एक ऐसी स्किल है जो कि हमें अपने बच्चों को अभी से ही सिखानी चाहिए। मरहम के प्लेटफॉर्म के तवसत से मैं तमाम पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके बेटे हैं या बेटियां हैं तो एक तो उनके आपने ब्रॉटअप स्टाइल में डिफ्रेंशिएट मत करें, क्योंकि यहाँ से ही हम एक बीज बो देते हैं अपने बच्चों के दिमाग में कि वो लड़का है तो उसको क्या करना है, ये लड़की है तो उसको कुछ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। लड़का भी एक इंसान है और लड़की भी एक जो है वो इंसान है, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो इमोशंस हैं वो सप्रेस नहीं करने चाहिए। हमें सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि वो अपने बैठकर अपने इमोशंस को डिस्कस करें, क्योंकि देखिए जब आप अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं ना तो 75% लोग जो हैं वो डिस्कशन के दौरान ही उनका सोल्यूशन भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह आप पर कोई मुश्किल वक्त डाले और उसके लिए हल आपको ना दिखाए। ये सिर्फ हम ही होते हैं जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं पॉजिटिविटी की साइड से या जहाँ से हमें कोई होप आती है वहाँ से, और हम अपने आप को विक्टिम समझ लेते हैं। तो एक तो हमें अपना पेरेंटल स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है और अपने आदमियों को भी ये समझाना है कि इट्स ओके अगर वो इफ दे आर नॉट फीलिंग ओके दैट्स कम्प्लीटली ओके, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो कोपिंग स्किल्स जो हैं वो आप बचपन से ही बच्चों को सिखाएं कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें और उसके सल्यूशंस को सोचें। आप यकीन करें अगर आज आप अपने बच्चों को इस लाइन पर लगाते हैं ना कि वो उनको कहें कि ओके यू आर वेलकम टू कम अप विद द प्रॉब्लम्स बट यू आर मोस्ट वेलकम व्हेन यू कम अप विद द प्रॉब्लम्स अलोंग विद द सल्यूशंस, कि ये आप उनको मोटिवेट करें कि अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेकर आएं। यकीन करें अगर इस तरीके से पेरेंटिंग की जाए तो हमारे 90% लोग जो हैं जब वो ग्रो करते हैं तो वो अपने इश्यूज़ को मसला नहीं बनाएंगे, वो अपने इश्यूज़ के जो हल है वो खुद ढूंढेंगे। अगर आप भी किसी ऐसे मसले को फेस कर रहे हैं तो आज ही अपनी कंसल्टेशंस बुक करें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।